आस्था मैम, एक अदानी टोटाल को लेकर जय शिव साहब का सवाल आया है। एक तो आपके प्रशंसक भी हैं, फैन भी हैं। इन्होंने 600 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है अदानी टोटाल में, और अदानी पावर भी है 520 रुपये के दाम पर। अब यहाँ पर ये होल्ड करें या और ऐड करें? नहीं, होल्ड भी नहीं करना है। ओ, होल्ड ही करना है और ऐड नहीं करना है, माफ कीजिएगा। यहाँ पे और ऐड नहीं करना है, होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। 590 चल रहा है। मेरे हिसाब से एक बढ़िया स्टॉप लॉस जो ये रख सकते हैं वो 500 अगर थोड़ा बड़ा रख सकते हैं तो 45 का रख सकते हैं। तो 545 के स्टॉप लॉस के साथ सिर्फ होल्ड करना है और इसमें कुछ नहीं करना है। वापस से तेजी लौटी तो ये वापस से 600 से लेके 650 तक के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आए। 600 650 के जोन्स आ सकते हैं, आप बने रह सकते हो अदानी टोटल में, लेकिन नई खरीदारी मत करना। और मैम अदानी पावर में? जी बिल्कुल, अदानी पावर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये काउंटर भी मुझे ऐसा लगता है अदानी पावर का जो काउंटर है ये एक कंसोलिडेशन का एक फेज है और एक इम्पोर्टेंट रेसिस्टेंस है 620 का। वो ये फेस कर रहा है। 620 के ऊपर निकला तो ही तेजी बनेगी। अभी ये काउंटर भी कुछ खास तेजी में लगता नहीं है। दोनों ही काउंटर में ऐसा कुछ नहीं है कि तुरंत एंट्री की जाए। इसमें भी सिर्फ होल्ड करने की सलाह है 570 के स्टॉप लॉस के साथ। तो सिर्फ बने रहिए, लेकिन नई खरीदारी मत करिए। निष्ठा श्रीवास्तव जी पूछ रही हैं, जो कि हमारे मेंबर भी हैं, कि इन्होंने बेल राइज के अंदर अपने प्रॉफिट्स को ऑलरेडी बुक कर लिया है। अब ये दोबारा बेल राइज में एंटर करने की इच्छा रख रही हैं, क्या यहाँ पे एंटर करें? और दूसरा, कोई एक स्टॉक जो 6 महीने के लिए आपको अच्छा लग रहा हो? जी बिल्कुल, बेल राइज की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बेल राइज अभी इसमें थोड़ा वीकनेस हमें देखने को मिल सकता है। 139 140 के आसपास चल रहा है। हो सकता है कि एक बार 132 से लेके 125 तक ये थोड़ी वीकनेस दिखाए। तो लिया हुआ है तो होल्ड करें 124 के स्टॉप लॉस के साथ। तो आपके लिए बेल राइज में अगर आप लिया हुआ है तो होल्ड करिए, नई खरीदारी अभी आप ना करिए, आपको एक राय दी गई है। ट्रांसरेल लाइटिंग 500 शेयर हैं 790 रुपए के दाम पे, 6 महीने होल्ड कर सकते हैं। 950 900 ये लेवल्स ढूंढ रहे हैं विवेक जी, क्या आएगा? देखिए, 850 तक की तो चाल आ सकती है यहाँ पे। वहां तक की तो एक प्रोबेबिलिटी लगती है। ट्रांसरेल लाइटिंग में 750 के आसपास चल रहा है। थोड़ा सा वीक हो सकता है। 725 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करें। 850 तक के टारगेट्स देखने को मिलेंगे, लेकिन ये लॉन्ग टर्म की टारगेट है। शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से 810 तक के लेवल्स यहाँ पे रखे जा सकते हैं एज अ टारगेट। ओके। जेएसडब्ल्यू एनर्जी, मानस महापात्रा साहब के पास है, मतलब ये खरीदने की इच्छा रख रहे हैं छोटी अवधि के लिए, क्या खरीदना चाहिए मैम? जी, एसडब्ल्यू एनर्जी की अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी मत खरीदिए। छोटी अवधि के लिए खरीदना है तो शॉर्ट टर्म के लिए अभी तेजी आई नहीं है और गिरावट देखने को मिल सकती है। 491 के आसपास चल रहा है। 480 से लेके मुझे लगता है 465 तक जा सकता है। 465 के आसपास आए तब हम इसमें खरीदारी के मौके तलाशेंगे। असगर अंसारी साहब आपके फ़ैन भी हैं, और ज़बरदस्त फ़ैन है इनफैक्ट, उनका ये कहना है, और वो बीएससी के शेयर में यहाँ पर खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं। अभी आपने बोला भी था बीएससी के लिए, सो करें क्या इसमें? नहीं, मैंने मना ही किया था। अभी नहीं करनी है खरीदारी तो मैं अपनी राय पे कायम हूँ। 2113 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है 2050 के आसपास इसमें हम मौके तलाश सकते हैं। अभी इसमें खरीदारी नहीं करनी। ओके, तो अब इसमें कोई खरीदारी नहीं करनी आप, इसमें फ़िलहाल के लिए इसको अवॉइड करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। और एक राजीव जी ने सवाल पूछा है मैम, इंटरेस्टिंग सवाल है। उन्होंने पूछा है कि आईपीओ अप्लाई करते वक्त लॉट साइज से भी अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं क्या? एक लॉट के बदले में 10 लॉट करेंगे या किसी और कैटेगरी में करेंगे तो अलॉटमेंट ज़्यादा होता है क्या? नहीं, देखिए, इसमें एक चीज जरूर है। अगर एचएनआई कैटेगरी में आप कर सकते हैं इस तरह की, अगर मतलब कहते हैं ना कि अगर कोशिश करें, अगर एचएनआई की कैटेगरी में करें और 10 लाख तक की अगर आपकी एक लिमिट आपको अलाउ करती है, तो जो एचएनआई में भी जो 10 लाख एंड अबव की कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वहां पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े से बेटर हो जाते हैं, पर बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आता नहीं। दूसरी तरफ अगर आप रिटेल कैटेगरी में कर रहे हैं और आईपीओ अच्छा है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एक लॉट के लिए करें या आप 10 लॉट के लिए करें, क्योंकि मिनिमम अलॉटमेंट ही आना है। तो उसमें इतना फंड्स को फ्रीज करने का या ब्लॉक करने का जरूरत नहीं है। तो अगर रिटेल कैटेगरी में करते हैं और आईपीओ अच्छा है तो सिर्फ एक लॉट के लिए भी के लिए ही अप्लाई करें, क्योंकि मिनिमम एक लॉट का ही अलॉटमेंट आने वाला है।
और अगर आईपीओ में अलॉटमेंट आने के चांसेस बढ़ाने हैं, और अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमारा अगर पॉकेट अलाउ करती है और हम 10 लाख के अबव का एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो फिर एचएनआई की कैटेगरी में 10 लाख के अबव की आप एक एप्लीकेशन लगाइए। मेरे हिसाब से वहां पे थोड़े से चांसेस बेटर हो जाते हैं। तो एक तरीका आपको बताया गया है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और उसके हिसाब से ही यहाँ पे कॉल ले सकते हैं। सयंतन दत्ता साहब हमारे मेंबर भी हैं, ये पूछ रहे हैं कि ABFRL 5,000 शेयर है 80 रुपए के दाम पे, अब ये 73 रुपए के दाम पर और खरीदने की इच्छा रख रहे हैं, खरीदें अवॉइड करें? देखिए, एबीएफआरएल इनफैक्ट शायद आप ही के साथ मैंने ये कॉल भी दिया था तेजी का, उसके बाद अच्छा तेज भी हुआ था, 83 तक जाके आया था। हमारा टारगेट 85 और 86 का था। तो हमारे टारगेट से 1-2 रुपए भी रह गया था और ये वापस से थोड़ा सा वीक हुआ है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा नीचे आने दीजिए, फिर इसमें एवरेजिंग करें, बढ़िया रहेगा। 77 के आसपास चल रहा है। उसके लिए मुझे लगता है कि 75 तक आता है तो वहां पे एवरेजिंग के मौके ढूंढे। और इसी बीच मार्केट की सूरत भी बहुत खराब हो गई है। एक हफ्ते में हमने देखा जिस तरह से मार्केट ने गिरावट दिखाई है, तो वो भी एक कारण है कि ये स्टॉक अभी नीचे आया हुआ है। बट मेरे हिसाब से 75 के आसपास एवरेजिंग करें, बेटर रहेगा। तो 75 के आसपास एवरेज करें, वो ज़्यादा बेटर सिचुएशन दिखाई पड़ेगी। क्या चुना आस्था मैम आपने? जी बिल्कुल, देखिए एक स्टॉक है कमिंस इंडिया, वो पसंद आ रहा है, लेकिन क्लियरली इसमें लोअर लेवल पे खरीदारी करनी है, तुरंत नहीं करनी है। 3860 के आसपास चल रहा है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वीक होता है। और ये अगर 3830 तक जाता है तो फिर खरीदारी के मौके तलाशिए। तो कमिंस इंडिया में खरीदारी तो करनी है, लेकिन 3830 पे स्टॉप लॉस उस सूरत में जो मेंटेन करेंगे वो 3760 का करेंगे। और टारगेट जो रखा जाएगा वो इसमें 3930 का रहेगा। ओके, तो कमिंस इंडिया, इसके ऊपर आप एक बार को और दांव लगा सकते हैं। करीब करीब 3861 3862 के जोन्स में कामकाज कर रहा है तो अभी फ्लैट साइड पे, लेकिन अगर आप लॉन्ग साइड पर देख रहे हो तो इस स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखोगे। यहाँ पर जो खरीदारी करके चलने के लिए लक्ष्य हैं वो 3930 के आसपास के हैं और 3760 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो आप खरीदारी करेंगे, 3930 का टारगेट, 3760 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप खरीदारी करें कमिंस इंडिया के अंदर। आस्था मैम, क्योंकि आपके जाने का समय हो रहा है और कुछ ही देर में रिलायंस की एजीएम भी शुरू हो रही है, तो उस पर आपका एक व्यू मैं ज़रूर चाहूँगा कि रिलायंस एजीएम इटसेल्फ एक कंपनी की बात नहीं होती है, वो कई सेक्टर्स की बात होती है। उसमें रिटेल भी आएगा, उसमें ज्वेलरी भी आएगी, उसमें एफएमसीजी भी आएगा, टेलीकॉम भी आएगा, फाइनेंशियल्स भी आएंगे और ऑयल एंड गैस भी आएगा। सो क्या उम्मीदें लगा सकते हैं रिलायंस के एजीएम में? कोई चीज़ जो आप सुनना चाहोगे? डेफिनेटली आगे के ग्रोथ प्लान्स में यहाँ पे जरूर जरूर कंपनी के देखना चाहूंगी, क्योंकि जो अभी माहौल है, स्पेशली जो टैरिफ्स लगे हैं, उस सूरत में कंपनी यहाँ पे क्या स्टेप्स लेती है वो उस पे जरूर नजर बनी रहे। और मैम, ग्रीन एनर्जी को लेकर, क्योंकि ये एक बड़ा स्टेप है जो ये ऑलरेडी लेकर बैठे हुए हैं, एक बड़ी कैपेसिटी ऐड कर रहे हैं, एक बड़ा ही एग्रेसिव प्लान है और ये इनके लिए नहीं बल्कि पूरे सेक्टर की री रेटिंग कर देगा उठा के, हाइड्रोजन साइड, ग्रीन एनर्जी साइड। सो उसके लिए कुछ? देखिए, रिलायंस ग्रीन एनर्जी की बात करें तो डेफिनेटली वो एक काफी पॉजिटिव इम्पेटस देता हुआ नजर आएगा कंपनी को। और हम वैसे भी देख रहे हैं कि एनर्जी सेक्टर जिस तरह से एक तेजी में उभर रहा है, गवर्नमेंट का पूरा फोकस है, टेलमेंट काफी अच्छी है इस सेक्टर को। तो बिल्कुल ये एक सेक्टर और इस एक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो उस पे भी काफी यहाँ पे नजर रहेगी। लेकिन मार्केट्स अभी देखिए सुमित जी इतने अच्छे नहीं है, इसलिए तुरंत रिलायंस में एंट्री नहीं करें। एक बार पूरा एजीएम होने दीजिए, मे बी नेक्स्ट वीक एंट्री के भी मौके मिलेंगे। ऐसा कुछ जल्दबाजी ना करें आज एंट्री करने की, बस मैं यही सलाह देना चाहूंगी। ओके, आस्था मैम बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए मेरी कोई पर्सनल होल्डिंग में नहीं है, बट हो सकता है कि हमारे क्लाइंट्स को इसमें हमने रिकमेंडेशंस दी होंगी। धन्यवाद सुमित जी।